क्या आपके भी बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है? हेयरलाइन पीछे जाती जा रही है, हेयरलाइन पे डेंट्स आ चुके हैं, बॉल्ड पैचेस आ चुके हैं, इतना सिवियर हेयर फॉल हो रहा है कि बालों के बारे में बात करने का मन नहीं करता? तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरा एक छोटा सा परिवार है यहाँ पर, छोटा तो नहीं बोलूँगी, 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से ज़्यादा लोगों का है। अगर सभी नहीं तो बहुत से लोग ये वाउच कर सकते हैं कि प्रेरणा ने वो जो रेमेडी बताई थी ना, बस उसी से मेरा हेयर फॉल कंट्रोल भी हुआ और मुझे बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ मिली है। अगर आप भी आज अपना समय और विश्वास मुझको दे सकते हैं तो आई एम गोइंग टू मेक इट वर्थ इट। आपको बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ मिलेगी, समझ में आएगा कि हेयर फॉल के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आप अपने बालों के लिए भी पा सकते हैं। रेडी एवरीबडी? ध्यान से देखिए, समझ कर कीजिए एंड आई एश्योर यू अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल हेयर। रेडी एवरीबडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। तो चलिए रोकते हैं आपका हेयर फॉल भी और देते हैं आपको गजब की हेयर ग्रोथ भी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्ट्रेस नहीं लेना। आपको कितना भी सीवियर हेयर फॉल हो रहा है ना, हर बार कंघी करने पे हर बार बाल निकल रहे हैं तो भी स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ तो मैं आपको दे ही रही हूँ ना, तो हेयर फॉल पर फोकस नहीं करना है। नंबर 2, आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है। अब देखिए, टॉपिकल एप्लीकेशंस डेफिनेटली हेल्प करती हैं। मैंने खुद देखा है, इतने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस आपको बताया है कि टॉपिकल एप्लीकेशंस आर अमेजिंग और गजब के रिजल्ट्स देते हैं। बट अगर कोई कंसर्न ऐसा है जो इंटरनल है, जो अंदर से ही सॉल्व हो सकता है, तो टॉपिकल एप्लीकेशंस आपको उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। इस पर आपको डेफिनेटली इंटरनली ही ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्राणायाम इफ़ यू आर कंफर्टेबल अबाउट इट, एंड आपको अपनी इंटरनल वेलबींग का ख्याल रखना पड़ेगा। आंवला इज़ अ सुपर फूड। मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आंवले का सेवन एवरी सिंगल डे, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, मुरब्बा, मीठा, खट्टा, अचार, आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप वैसे इसका सेवन शुरू कीजिए एवरी सिंगल डे। और फिर मुझे बताइएगा कि 10th डे क्या हुआ। 10th डे आप खुद आएंगे कि प्रेरणा, हेयर फॉल तो रुक गया, आप टॉपिकल एप्लीकेशन करें क्या? बिल्कुल कीजिएगा, बिकॉज कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे बूढ़े बड़े सभी इसको फॉलो कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स अपने लिए पा सकते हैं। टू ऑल दोज पीपल जो ये ताम झाम नहीं कर सकते, प्रेरणा आप कितना अच्छा बताते हो, हमें सब पता है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले पर हम नहीं कर सकते। आई कंप्लीटली हियर यू, आई अंडरस्टैंड। बहुतों के पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है। आई हैव पीपल इन माई फैमिली हु आर लाइक, हम नहीं कर सकते, बना के दे दे। सो देर आर पीपल लाइक दैट। आप लोगों को मैं डेफिनेटली दिल से सजेस्ट करना चाहूँगी प्रीति प्रेरणा के 2 प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ द मेथिकल ऑयल विच इज़ एवरीथिंग फॉर योर हेयर चंपी, फॉर हेयर ग्रोथ। मैंने आपको कहा मेथी एंड कलौंजी का इन्फ्यूजन वही इस ऑयल में है एंड इट इज़ डूइंग वंडर्स फॉर सो मेनी पीपल, तो गिव दिस अ ट्राई। द सेकेंड इज़ द केश कृषि सीरम। ये भी बहुत, दिस इज़ अ ग्रोथ कॉम्बो जो मैंने अपने वेबसाइट पे रखा है, आप जाकर चेकआउट कीजिए। ये आपको ग्रोथ डेफिनेटली देगा। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस समय अपने बालों को सूद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेयर ग्रोथ अच्छी करने के लिए चाहिए। सो अभी के अभी ऑर्डर कर सकते हैं। आई टैग द प्रोडक्ट्स हियर व्हेन यू विल ट्राई इट। अच्छा, कम ऑन फैमिली, जिसने ट्राई किया है राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, गिव कॉन्फिडेंस टू अदर पीपल जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। दिस इज एवरीथिंग दैट यू कैन बाय एंड आई चैलेंज यू कि ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आई कैन चैलेंज यू। मैंने सारी मार्केट देख के जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उनके हिसाब से बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ टू ऑल दोज पीपल जो कि DIYs नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर टैग्ड होंगे। जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग आपको अगर आती है तो गो फॉर इट और अपने लिए ट्राई कीजिएगा। तो टॉपिकल एप्लीकेशंस के तहत सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सभी के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ वो है एक ऑयल। अगर आप ऑयलिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं भी हैं, आई वुड इंसिस्ट कि ये इन्फ्यूजन ऑयल तो आप प्रिपेयर कीजिए और अपने लिए लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऑयल तो मेरे लिए है ही नहीं, आई कैन नॉट पुट ऑयल अपने बालों में, तो आप लोग पानी में भी इस इन्फ्यूजन को कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज ये ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए छोटे छोटे बैचेस बनाइएगा। यूज इट एज अ टोनर फॉर योर हेयर एंड बी हैप्पी। आई एम 100% श्योर कि पानी में भी उतना ही अच्छा इन्फ्यूजन होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टोनर। पर ऑयल तो ऑयल है, कंडीशनिंग भी करता है, आपके बालों को हेल्थ भी देता है, लेंथ बढ़ाता है, किसी भी तरह का डिपोजिशन होता है उसको डंडा मार के बाहर निकाल देता है। एंड ऑयलिंग इज एवरीथिंग फॉर योर फॉलिकल्स। हैविंग सेड दैट, ऑयल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई। इवन इफ आप पानी बेस ले रहे हैं, आप लोहे की कढ़ाई ही लीजिए, क्योंकि लोहे की डेफिशिएंसी जैसे ही होती है हमारे शरीर में, आयरन की डेफिशिएंसी, तो भी हेयर फॉल होता है। तो टॉपिकल एप्लीकेशन जब आप आयरन का करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल।
तो इसके लिए आपको एक कढ़ाई चाहिए, लोहे की कढ़ाई, जो पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए ताकि ऑयल ना जले। इसमें आपको लेना है 1 कप ऑयल। कौन सा ऑयल? अगर आप सरसों के तेल के लिए कंफर्टेबल हैं आप वो लीजिए, आप तिल के तेल के लिए कंफर्टेबल हैं, इट इज़ द बेस्ट ऑयल, आप वो लीजिए। अगर आप यू डोंट वांट वेरी हैवी ऑयलिंग, आप कोकोनट ऑयल, आप आमंड ऑयल, जिस हल्के ऑलिव ऑयल जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यहाँ ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, थोड़े लाइटर ऑयल अगर आपको लगता है कि नहीं ये जल जाएंगे, वी डोंट वांट कि हम इसे हीट करें, आप डबल बॉयलर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली ओके। तो बेस आप पानी ले सकते हैं, अपने पसंद का ऑयल ले सकते हैं। हैवी ऑयल है तो डायरेक्टली हीट कीजिए, लाइटर ऑयल्स हैं तो डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल कीजिए। तो जब तक आपका ऑयल अच्छे से हीट होना स्टार्ट होता है, आप बिल्कुल भी फ्लेम को मीडियम तक भी नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल इसे कुक करेंगे और अपना इन्फ्यूजन ऑयल अब हम रेडी करेंगे। ना इस इन्फ्यूजन ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से जो भी फिलहाल आपके पास मौजूद हैं आप यूज़ कीजिए, जो नहीं है स्किप फॉर नाउ, लेकिन उसको भी आप लेटर ऑन इन द नेक्स्ट बैच डेफिनेटली लेकर आइएगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए आपके हेयर फॉल को इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ देने के लिए भी इज़ नंबर 1 मेथी एंड कलौंजी। 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी या 1 टीस्पून भी आप यहाँ ले सकते हो अगर सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो, बिकॉज देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो कॉम्बो है ना मेथी कलौंजी का, दिस इज एवरीथिंग, आई मीन। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ बताने वाली हूँ, अगर इनको आप खाते भी रहेंगे साथ साथ जब भी आप ये टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, यू विल कम बैक टू मी एंड टेल मी, प्रेरणा अब हम क्या करें, हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल हो गया और बाल भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। यू विल बी सेइंग दिस, आई चैलेंज यू, आप वापस आके ये चीज़ बोलोगे, नहीं भी आओगे वापस तो अपने एंड पे अपने आप को बोलोगे कि ये हुआ है। तो आपको मेथी कलौंजी का जो कॉम्बो है इसका सेवन भी करना है और इसको हम यहाँ इन्फ्यूजन में भी ले रहे हैं। नंबर 2 आपको लेना है कड़ी पत्ता। अब देखिए कड़ी पत्ते का पाउडर है, ड्राइड है, फ्रेश कड़ी पत्ता है, जैसे अवेलेबल है वो आप यहाँ पर इन्फ्यूज़ कीजिए। इस ऑयल के अंदर वो सारी पोटेंसी हम डाल रहे हैं जो आपके हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। डन। नंबर 3, अगर रोजमेरी है आपके पास, फ्रेश लीव्स, ड्राइड लीव्स, पाउडर, गो फॉर इट, जस्ट पुट इट इन दी ऑयल और आप देखेंगे कि ये जितना भी आप इन्फ्यूजन कर रहे हैं इनकी खुशबू इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट। मतलब जब आप करते जाएंगे इंडिविजुअली दे आर वेरी ब्यूटीफुल खुशबू, पर जब रेडी होता है पूरा डिकॉक्शन तो इतनी प्लेजेंट नहीं होती है, बट बेरेबल होती है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक मुझे बहुत पसंद है, तो आप देखिएगा आपको पसंद है या नहीं है। और उसके पश्चात अब आपको इसमें लेना है प्याज। जी हाँ, जैसा प्याज अवेलेबल है, वैसे तो सांबर अनियन यूज़ होता है, शैलेट्स जिनको हम कहते हैं, पर अगर नहीं है तो जो प्याज अवेलेबल है आप उसको अच्छा अच्छा फाइनली चॉप कीजिए और इस ऑयल में ले लीजिए। द नेक्स्ट वुड बी गुड़हल, ड्राइड या फ्रेश जैसे भी अवेलेबल है आप यहाँ पर ले लीजिए। नहीं है तो गुड़हल के पत्ते ले लीजिए, यकीन मानिए फूल से बेटर पत्ते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। और इसमें आपको लेना है आंवला, ड्राइड है, पाउडर है, फ्रेश है, आप जैसा भी है आप यहाँ पर ले लीजिए और इनको अच्छे से फ्राई होने दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें खाना नहीं है, बट ऑयल में सारा इन्फ्यूजन हो जाए। वो जो जब भी आप पानी वाला कंटेंट कोई चीज़ डालते हैं तो बबल्स बनते हैं, जैसे ही वो बबल्स हटते हैं दैट मीन्स पानी अच्छे से यूज़ हो चुका है, कुक हो चुका है इसके अंदर, और रैंसिड होने के यानी कि ख़राब होने के तेल के चांसेस कम हैं। तो इसको आप अच्छे से जब ये ऑयल रेडी हो जाए, इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे ब्राउनिश टिंट में आ जाएं, आप इस गैस को करेंगे बंद, इसको हल्का सा वर्केबल होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं, बिकॉज इंग्रेडिएंट्स वापस से ऑयल सोख लेते हैं, वी डोंट वांट दैट। तो जब ये हल्का वर्केबल हो जाए आप इसको छानकर प्रेफरेबली कांच की बॉटल में ले लीजिए और उसके बाद योर ऑयल इज़ रेडी फॉर यूजेज। आपको इसे बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत फेथ के साथ बहुत अच्छी चम्पी अपने पूरे स्कैल्प पर करनी है। अगर ओवरनाइट के लिए कंफर्टेबल हैं तो ओवरनाइट के लिए डेफिनेटली रखिए, इतना अच्छा ऑयल हमने बनाया है, वाई टू वेस्ट इट। बट ठीक है, टाइम नहीं है या यू आर नॉट कंफर्टेबल, 2 से 4 घंटे वंडरफुल टाइम पीरियड कि ये आपके बालों में रहे और अपना मैजिक करे। जब ये आपके बालों में अच्छे से वो सारा काम कर ले, आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं विद योर नॉर्मल शैम्पू। कोशिश कीजिए कि जब भी आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू से थोड़ा दूर रहें। हेयर क्लेंजर्स का इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेदिक डिकॉक्शंस का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं है, घर में रीठा आंवला भिगा कर इसी से बाल धो लीजिए एंड यू विल सी कि आपका हेयर फॉल
जितने टाइम में रुकना था उसके हाफ टाइम में रुक गया है। बहुत क्लियरली मेंशन कर रही हूँ कि ये कोई मैजिकल ऑयल नहीं है। आप इसका यूज़ करते रहते हैं तो बाल बहुत स्ट्रांग होते रहते हैं। जितना सिवियर हेयर फॉल होना था उतना नहीं होता है। जो हेयर फॉल हो चुका है उसमें जो हेयर ग्रोथ आपको वापस चाहिए उसमें ये हेल्प करता है, और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इन द टर्म्स ऑफ योर हेयर फॉलिकल की हेल्थ आपको देता है। तो ये आप डेफिनेटली बनाइए और इत्मीनान से इस्तेमाल कीजिए। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, आपने इस ऑयल को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, नंबर 2 हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक हेयर टोनर, जो कि आप आज अभी इसी समय से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। आई लव दिस टोनर। आप अपने फेस के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑल टुगेदर। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टोनर आपको चाहिए 1 से 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, 1 ग्लास पानी में सोक कर दीजिए, ओवरनाइट के लिए रहने दीजिए। अगर हो सके तो 1 दिन और के लिए रहने दीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 2 दिन के बाद इस पानी को आप छान लेंगे, एक स्प्रे बॉटल में ले लेंगे और आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है। जी हाँ, जितना सिंपल है उतना ही ये पावरफुल है। ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिसको बहुत ही बहुत ही सिंपल कंसर्न की वजह से हल्के हल्के बाल झड़ रहे हैं, कंघी में नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, ये टोनर अकेला ही काम कर देगा, अकेला ही काम कर देगा। और आपको दिखेगा कि हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो गया, बट रुकना नहीं है, करते रहिएगा और इंटरनली भी अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे फिक्स करते रहिएगा। तो जब ये टोनर आप यूज़ करें, आपको रिजल्ट्स दिखे, यू नो वेयर टू कम बैक एंड टेल ऑल ऑफ अस कि हमने मैजिक देख लिया है। नंबर 3 आपको प्रिपेयर करना है एक मास्क, जो कि अगेन मेथी दाना से ही बनेगा। आपने ओवरनाइट इसे सोक किया है और उसके बाद आपने इसको अलॉन्ग विद द सेम वाटर अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अगर नहीं भी सोक किया है तो डायरेक्टली बॉईल कर लीजिए, नो वरीज एट ऑल। जब आप इसे बॉईल करेंगे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। आप गैस को करेंगे बंद और इसको या तो हल्का हल्का ग्राइंड कर लीजिए, हैंड ब्लेंडर, ग्राइंडर, वट एवर यू हैव, या फिर आप डायरेक्टली इसी को पानी को छान के सेकेंड लॉट ऑफ योर टोनर बन सकता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और इन बीजों को आपने पीस लेना है। अब जितनी भी अच्छी आपकी मशीन है ना, फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना का जो बीज का छिलका होता है वो इतना स्टबन होता है दैट इट स्टिक्स टू योर हेयर एंड दैट्स नॉट कंफर्टेबल, लेट मी टेल यू। तो क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है, बालों में चिपक जाता है, तो जितना अच्छा और रिफाइंड वे में आप इसे छान सकते हैं उतना बढ़िया। आप छन्नी से छानिए, आप कपड़े से छानिए, जस्ट इसको प्रॉपरली छान के सारा का सारा जो छिलका वाला पार्ट है वो अलग ले लीजिए और जितना सॉफ्ट पार्ट आप अचीव कर सकते हैं, दैट्स योर बेस फॉर द मास्क। इसमें आप लेंगे दही, योगर्ट, छाछ, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, अच्छे से मिला लेंगे एंड दिस इज़ योर हेयर मास्क, जो कि वीकली आपको अपने बालों में लगाना है। और मैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बोल रही हूँ, नॉट हवा में। आई हैव हैड सो मेनी पीपल जिन्होंने खुद बोला है, मैंने ट्राई किया है, मेरा तो कॉन्फिडेंस है ही, पर चलिए अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो बहुत सारे मेरे परिवार के लोग हैं दैट सेज कि पहले एप्लीकेशन में हेयर फॉल रुक गया, पहले एप्लीकेशन में हेड वॉश में दिखा कि एक भी बाल नहीं गिरा, पहले एप्लीकेशन में बोला है कि बाल इतने स्ट्रांग लग रहे हैं कि हमें कभी नहीं फील हुआ था कि हम कंघी इस तरीके से कर पाते हैं। सो गिव दिस अ ट्राई एंड यू विल बी अमेज्ड। बहुत सिंपल तरीका है, जिस दिन भी आपको हेड वॉश करना है मॉर्निंग आवर्स में, आप ये पूरा मास्क अपने पूरे स्कैल्प पर लगाइए, पूरी लेंस पर लगाइए, रैंडमली, कोई सेक्शंस नहीं। कर लोगे तो कंडीशनिंग हो जाएगी, आपकी मर्जी है, बट प्रॉपरली पूरे बालों में लगाकर रहने दीजिए। शार कैप पहन लीजिए, हम इसे सुखाना नहीं चाहते, अकड़ाना नहीं चाहते, और उसके पश्चात नॉर्मली शैम्पू कर लीजिए। इवन आफ्टर डूइंग योर शैम्पू ये हल्के हल्के ग्रैन्यूल्स आपके बालों में रह जाते हैं, विच इज़ अगेन नॉट वेरी प्लेजेंट। बट जैसे आपके बाल सूखेंगे, आप कंघी करेंगे और बाल एकदम लहरा जाएंगे, आपके बालों की जो रुकी हुई लेंथ है वो बढ़ जाएगी, हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो हेयर ग्रोथ आप इतने समय से देख रहे थे, करना चाहते थे, वो हो जाएगा। एंड बिलीव मी, यू विल बी अमेज्ड। अमेज्ड मतलब अमेज्ड कि क्या ही मैजिक हमने देख लिया है। सो प्लीज़ डू गिव दिस अ ट्राई। आपने टोनर बनाना है जिसको आपको लगाना है एज एन व्हेन यू आर कंफर्टेबल, ऑयलिंग नहाने से पहले, मास्क आप हफ्ते में एक बार लगाना है, जब कंफर्टेबल है उस दिन भी हेड वॉश करना है, तो उस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। तो जब आपको अपने बालों में वो शाइन, ग्लॉस, लस्टर, लेंथ, स्ट्रेंथ सब कुछ दिखे तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई है, मेरा काम पसंद आया है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोज़ आगे लेकर आती रहूँ, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
अपना कॉन्फिडेंस मेरे साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। Lots of love.